नाजरीन, पिछला जो मेरा लेक्चर था वो ये है, गर्दिशी कर्जा है क्या। आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये गर्दिशी कर्जे जो पाकिस्तान के इस वक्त आज जो हैं 23 मार्च 2023 सुबह के जो हैं 6:45 हैं। तकरीबन 4,000 से एक्सीड 4,000 बिलियन रुपीस जो है इसे एक्सीड कर चुके हैं। तो आज ये देख रहे हैं कि ये इसकी ये कर्जों के बढ़ने की जो है वजूहत क्या हैं। मैं यहाँ पे आज रमज़ान मुबारक का जो है पहला रोज़ा है। सब जो मुसलमान हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको जो है मैं ये इसकी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान का महीना जो है हमारा अच्छा जो है वो गुजरेगा। दूसरा, ये 23 मार्च का भी दिन है जो 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी और पाकिस्तान का ख्वाब जो है 7 साल के बाद जो है शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसको भी तकरीबन मेरे ख्याल 70 ईयर्स हो गए और पाकिस्तान की जो बनी हुई काफ़ी अर्सा हो गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो है अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क को तरक्की दे। तो ये साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल आप जो है वो सब्सक्राइब करें। ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट टीवी, शॉर्ट पैड टीवी जो है। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ कि क्या वजह है कि ये कर्ज़ा जो सिलसिला सर्कुलर डेट का 1990s में जो है वो शुरू हुआ और आगे जो है ये बढ़ता जा रहा है। उस वक्त ये इशू नहीं था। ये मेरे ख्याल 2013 में मैंने आपको जिस तरह बताया है कि ये हार्डली 4 बिलियन था और आज जो है ये इतना जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी वजूहत क्या हैं? तो सबसे बुनियादी जो है पहली वजह वो ये है कि जैनको मैंने जो अगर जहन में रखे, मेरा वो देख ले लेक्चर कि उसमें मैंने जो पूरा ऑर्गेनोग्राम जो है वो किस तरह जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिट होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारे इदारे मैंने जिक्र किए हैं। 12 में आप शार्टली ये बात करूँगा कि जिनको जो है हाई कास्ट ऑफ जिनको जो है वो जिनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने वाले अदारे हैं, उनको हम जो है कहते हैं कि ये जेनकोज है। तो ये जो इनकी जो कास्ट है बुनियादी तौर पे ये बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न डिफरेंट रीजंस हैं। बुनियादी रीज़न जो है वो ये है कि आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे एनर्जी की जो है वो प्राइस गैस और पेट्रोल की बहुत बढ़ी है यूक्रेन वार के बाद स्पेशली। तो इसकी वजह से जो है बिल जो है हमारा जो है वो, चूँकि ये साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ गैस और कोल फायर्ड जो हैं ऑयल फर्नेस ऑयल वगैरह, इससे चलने वाली जो है ना वो आईपीपी जिसे कहती हैं प्राइवेट सेक्टर में जो है ना, या जिसे जो है आप वो थर्मल जो है वो पावर कहती हैं, इसका शेयर हो गया 61%। पहले होता था हाइडल का जो पोटेंशियल जो है जिसे कहती हैं वो एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया जाता है, बुलंदी से पानी गिराया जाता है, टरबाइन जो है आगे लगी होती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम जो है वो कहती है हाइडल। उसका शेयर जो है वो तकरीबन 60% था। अब ये इनका जो है ये हो गया है, ये 90s के बाद जो है जो पॉलिसी जो है, जो कि हमने डैम्स बनाए नहीं हैं, पानी से जो बिजली बनती है वो नहीं उस तरफ तवज्जो दी, तो ये अल्टीमेटली जो है ये इस तरह के जो आय शिफ्ट हुई है। तो फिर आयल पे जब आपकी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आयल पर जो है वो आपने देखा है कि 150 तक भी बैरल पर जो है वो पर बैरल जो है वो गया। तो ये कास्ट बहुत ये कास्ट पड़ गई है। दूसरी बात ये है कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो आईपीपी जो हैं, ये जो हुए हैं 1994 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है ये हुए हैं, और वो एनर्जी क्राइसिस था, लोड शेडिंग थी।
तो MOU जो साइन हुए थे $120 बिलियन के हुए थे। तो वो उस ज़माने में जो IPP जो आई हैं और फिर बाद में जो मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी साथ एग्रीमेंट इस तरह के किए हैं कि वो उसमें ऐसे फ्लाज हैं और ऐसी वो चीज़ें हैं वो आपके बिल्ट इन जो हैं इरिटेंट्स हैं कि वो कहती हैं, उनकी एक पॉलिसी ये टर्म जो है वो यूज़ होती है बड़ी खूबसूरत, टेक और पे। वो ये कहते हैं बिजली खरीदें और बिजली टेक और पे, खरीदें या नहीं भी खरीदते तो हमें पे करें, यानी कैपेसिटी जिसे कहती हैं चार्जेस। अगर वो जिस तरह हम जो है कोई किराए का घर अगर लेते हैं तो हम रहे या ना रहे, मकान मालिक जो है वो वहाँ पे हमें मकान का किराया देना पड़ता है। तो वो जो भी उन्होंने जो है वहाँ पे उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आप बिजली खरीदते हैं या नहीं खरीदते, मतलब सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है तो तब भी हमें कैपेसिटी चार्जेस, तो ये इस हवाले से कास्ट पर यूनिट कास्ट जो है वो बढ़ती जाती है। मुझे याद है कि ये मेरा ख्याल है गाजी बरोथा जो है ये शायद जो परवेज मुशर्रफ साहब के या मियां नवाज शरीफ के ज़माने में जो है 1999 में मेरा ख्याल है ये हुआ है इसका वक्त था, और ये 55 पैसा पर यूनिट इसकी कास्ट थी। लेकिन ये जो IPPs जो हैं जो शिफ्ट हुए हैं 61% जो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी 41,000 मेगावाट है उसमें इनका शेयर इतना बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से हमारी कास्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक तो ऑयल डिपेंडेंसी, चूँकि हम हमारा इम्पोर्ट करते हैं उनके इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, और दूसरे ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इसकी वजह से हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जो है वो कास्टली हो गई है, और उसकी वजह से हमारा ये और इसका शेयर जो है तकरीबन ये टोटल जो है हमारी जो ये सर्कुलर डेट से इसकी वजह से जो है 33% शेयर है ये इसका सबसे ज़्यादा है कि ये हाई कास्ट ऑफ जेनको की वजह से फिर वो नीचे बिल पे नहीं कर सकते, कैपेसिटी चार्जेस भी हैं और ये सारी जो है वो तो ये बुनियादी तौर पे वो डॉक्टर आलिया जो है वो पॉइंट की उनका जो सही कहना है कि ये हमारा अकाउंटिंग जो है प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट प्लस माइनस करें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का नहीं है, ये डीप स्ट्रक्चरल जो है क्या है हमारा जो इश्यू है हमारी जो इन अदारों का है, इनके ढांचे में ये खराबी है, ये एग्रीमेंट्स में खराबी है कि और ये जो हमारी पॉलिसी में खराबी है, और यही जो है ये पहला जो है पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये टैरिफ जो है डिले इन टैरिफ डिटर्मिनेशन। टैरिफ कौन करता है, तय करता है, मैंने बताया था नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री के बाद जो है ये इंडिपेंडेंट है, एक चेयरमैन होता है और वो बकाया 8 सूबे से एक इसका मेंबर होता है, ये फैसला करती हैं कि इस बिजली का जो है ये टैरिफ क्या होगा। लेकिन टैरिफ जो है एक तो ये तय करते वक्त ये मालूम होना चाहिए कि कास्ट क्या है, क्योंकि अगर कास्ट ज़्यादा है टैरिफ आप पहले कम कर, कास्ट अगर पर यूनिट पड़ रही है सपोज 20 रुपये और टैरिफ भी आपने 20 रुपये जो है कर दिया तो वो तो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे कास्ट इसलिए नहीं मालूम होती कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल खरीदने वाली कंपनीज हैं और आपने देखा है वो डिले करती हैं, वो स्पेकुलेशन करती हैं कि अच्छा हो सकता है रेट नीचे आए, लेकिन रेट नीचे आने की बजाय ऊपर चले जाती हैं। इसकी वजह से नेपरा भी जो है अपना टैरिफ के बारे में कि ये बिजली के रेट क्या होंगे, पर यूनिट क्या होगी, वो तय करने में जो है ना ये डिले करती है, जिसकी वजह से जो है वो जब वो टैरिफ बाद में वो कहती हैं रिवाइज करें तो फिर वो जो है वो रिसीट्स और पेमेंट में जो है वो गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट पे हम चले जाती हैं। तो ये डिले इन टैरिफ, और ये डिले की वजह ये जो है ना टोटल जो है ये आपका जो इसमें शेयर है ये इसका डिले जो है टैरिफ जो नेपरा जो करता है इसकी वजह से 35% जो है हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है। यानी जो रीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो बढ़ते हैं, इसका जो है डिले जो है इन टैरिफ डिटर्मिनेशन। तीसरी बात जो है वो है हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन लॉसेस। ट्रांसमिशन जो है वो लॉसेस, मैंने कहा कि ये पुरानी जो है NTDC जो है, मैंने एक अदारे का नाम लिया था, आपके पास
ये जो पोल्स हैं, खंबे हैं, तारें हैं, ये क्वालिटी की भी नहीं है और ये मतलब लो क्वालिटी की भी है। उसमें लाइन लॉसेस और जो है पहले ये, अब ये बता रही हैं 17% है। इसमें थेफ्ट भी है जो वो तो खैर वहाँ से इतना नहीं होता, ये तो आगे उसमें वो बताएंगे। तो इसमें ये लाइन लॉसेस जो हैं ये तकरीबन ये 12% बताते हैं, कोई 17% बता रहा है। तो ये लाइन ट्रांसमिशन चूँकि वो सीधा हो चुकी हैं लाइनें, उसकी वजह से जो है ये ट्रांस और इसी तरह आगे जो आपके जो ग्रिड स्टेशंस हैं वो भी पुराने हैं या वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। इसी तरह आगे जो है आपने देखा है कि जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वो भी सही डिस्टेंस पे नहीं लगे हुए, उन पे लोड ज़्यादा है, ज़्यादा ख़राब लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। उसकी वजह से ये लॉसेस जो है ना ये हाई ट्रांसमिशन लॉसेस। और ये एक फैक्टर ये भी है जो पिछला पॉइंट मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन अगर ये उस बेस पे करते हैं कि अगर टैरिफ और सब्सिडी में भी कि टैरिफ सेट करते वक्त ये भी देखा जाता है कि लाइन लॉसेस या जितने भी हैं ये थेफ्ट है या वो कितने हैं। तो वो अगर उन्हें बताते हैं ये 15% है, लेकिन वो होते हैं 18% या 20%। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने टैरिफ सेट किया है वो कम किया है, वो उसको कवर नहीं कर सकता उस लॉस को, तो ज़्यादा करना चाहिए था। तो इसकी वजह से भी जो है वो फिर जो वसूलियाँ होती हैं वो हमेशा कम होती हैं, जो कि आपका जो कीमत है वो मैच नहीं कर रही कास्ट, क्योंकि कास्ट के हिसाब से कीमत रखी जाती है। एक चीज़ की कास्ट अगर जो है अगर बिजली 20 रुपये यूनिट पड़ रही है तो डेफिनेटली जो है वो प्राइस उसकी 20 रुपये नहीं वो 25 रुपये होगी या ज़्यादा होगी, उससे 30 रुपये होगी। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है और इसका जो है ये मैंने बताया आपको कि ये इसमें बहुत ज़्यादा है। इसी तरह है इसमें एक और जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री जो है एक नया डायमेंशन आया है, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है विच इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन एट डिफरेंट लेवल्स। वापडा है, ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग जो है वो आपकी जो अदारे हैं आइस्को और दस्को और फस्को और पस्को वगैरह, इनकी ये जो है क्या नाम है फ्री जो बिजली दी जाती है तकरीबन ये 24 न्यूज़ चैनल है उनके मुताबिक जो है 2022 का जो है डाटा है कि 5.5 यानी बिलियन रुपीस 5.5 अरब रुपए की बिजली जो है ये सालाना कितने तकरीबन 2 लाख की एम्प्लॉइज़ हैं जो ये मुख्तलिफ जो है वापडा है या ये डिस्कस है इनमें जो काम कर रही है, जिनमें से 48,000 ऑफिस हैं और 17 स्केल को मेरा ख्याल है 600 यूनिट जो हैं पर मंथ जो है वो ये बिजली जो है फ्री जो है प्रोवाइड की जाती है। और आज के अगर रेट के हिसाब से चूँकि काफ़ी बढ़ चुकी हैं तो देखा जाए तो ये लॉस बहुत ज़्यादा ये 5.5 से ये डबल हो चुका है, यानी ये तकरीबन 10 अरब रुपए की बिजली जो है यूँ कह सकती हैं कि ये बहुत बड़ा है। ये इसमें जो है वो कास्ट है जो कि शामिल नहीं करते। और बहरहाल नेक्स्ट जो है वो है हाई फाइनेंशियल कास्ट ऑन बारिंग। जब बारो करती है, मैंने आपको बताया था सेंट्रल पावर परचेज जो है वो आपकी जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, बिजली एक साइड से लेती है दूसरी साइड पे बेचती है नीचे जेनको से लेकर डिस्को को। तो उसका जो लॉस होता है, जो कि रिसीट सही नहीं होती उसमें जितनी पेमेंट्स हैं तो वो फिर आगे पेमेंट नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से फिर इसके जो डेट है इस डेट को जो है वो PHPL जो है ना पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ना वो कर्जे जो है बैंकों से लेके तो इसको फाइनेंस करती है। तो इसकी वजह से जो है ना फाइनेंशियल कास्ट बहुत बढ़ जाती है, जो कि बहुत ये ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे है। और दूसरा फिर जो है वो ये डिले जब वो करती हैं तो उन्हें फाइन भी होता है, जो कि ये CPPA जो है जो सेंट्रल पावर परचेज ये अथॉरिटी है, ये जो कि रेवेन्यूज कलेक्शन इसकी कम रिसीट्स कम होती हैं तो वो पे नहीं करती तो डिले उस पर भी जो है सूद देना पड़ता है। फिर ये भी
बैंक वालों को ये जो है पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से उसको मिलते नहीं है। PHPL जो है वो होल्डिंग जो कंपनी है, तो वो सूद बढ़ता जाता है। और ये मैंने वहाँ पे मेरा ख्याल एक चार्ट में PHPL पेएबल्स जो है ना 2021 के जो एस्टिमेटेड जो है थे 977 बिलियन रुपीस जो है ये है। और इंटरेस्ट चार्ज IPP के इंटरेस्ट चार्जेस जो है डिलेड पेमेंट जो है ना, इस पे ये जो है इसी 2021 की जो प्रोजेक्शन है 92 बिलियन है। तो ये जो है ये रीज़न है, ये हाई फाइनेंशियल कास्ट ऑन बोरिंग, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा फॉरेन डेट जो है ना वो ये बढ़ता ही जा रहा है और रुकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और जो है ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपके IMF के साथ जो है एग्रीमेंट है। IMF जो है ना अब भी ये कह रहा है कि आप सर्कुलर डेट को जो है वो कम करें, टैरिफ को रैशनलाइज करें। अब वो टैक्सेस भी लगा दिए हैं और अपवर्ड जो है शिफ्ट देखे पर यूनिट मेरा ख्याल 10-15 रुपये जो है वो बढ़ाए हैं ताकि आपका ये सर्कुलर डेट का जो है जो इशू है ये रिजॉल्व हो। वो जो ही बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो क्या नाम है आपका सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है। इन जो इनएफिशिएंसीज हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जो और जेनको जो डिस्को की रिकवरी सबसे एक और जो है पॉइंट इसके साथ IMF का एक फैक्टर जो है मैंने कहा था लास्ट इन एडिशन टू दिस, वो ये है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस आप कह सकते हैं, कंपनीज हैं जिस तरह AESCO है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन, तो ये आपकी जो मार्केट में जो बिजली जो है इनकी रिकवरीज कम है। और ये मैंने पहले भी बताया कि बाज़ की तो जिस तरह कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की ये मेरे ख्याल 36% है। 100 रुपये की बिजली जो है जो अगर बेचते हैं तो 36 रुपये वसूल होती हैं। तो एवरेज जो है वो 88% है तकरीबन जो है। अब ये थोड़ा इम्प्रूव किया है इन्होंने, तो 12% ये जो है ये डेफिशिएंसी है। किस वजह से है ये? एक तो जो इनका जो स्टाफ है ये करप्ट है, लोग बिजली चोरी करते हैं और कुछ लोग जो है बिल नहीं देते। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के अदारे शायद लेटेस्ट मैंने डाटा नहीं देखा, ये पुराना 400 अरब रुपए की जो है वो मकरूज थे गवर्नमेंट के अदारे जो हैं वो बिल नहीं दे रहे थे। तो ये जो बहुत बड़ा जो है ना एक और जो है वो रीज़न है वो है अनबजटेड सब्सिडीज। अनबजटेड सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है, सपोज जो है ये इसमें आपने देखा है अनबजटेड जो है वो सब्सिडीज जो है ना 2021 ये जो प्रोजेक्शन 197 गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है ना वो ये कैपेसिटी चार्जेस पे मैंने ऊपर जो बात की है 1 ट्रिलियन तक जो है पर ये देते हैं ये इन IPPs को। और इसी तरह ये सब्सिडी जो है ना सबसे मेरा ख्याल है नियर अबाउट 152 बिलियन जो है ये सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो ये उसमें से कुछ जो अनाउंस की जाती है उसमें कुछ पार्ट जो है ना वो जो है ना ये गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती और टाइमली नहीं करती। जब टाइमली नहीं करती तो फिर अदारों को जो है वसूली नहीं होती, तो वो फिर जो है वो क्या है उनके रिसीट्स और पेमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और ये उनका डेट जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये गवर्नमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट का इशू ये है कि उसने और जो है जो पब्लिक सेक्टर जो है वो डेट एंड लाइबिलिटीज जो है इतनी बढ़ चुकी हैं, 130 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर चुकी हैं। तो उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट भी ये इतना जो है वो फंड्स अरेंज नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हाई कास्ट और जो है डीलिंग जो है वो टैक्सेस और मिसमैनेजमेंट, करप्शन और लाइन लॉसेस और ये सारी जो चीज़ें मिलके तो ये जन्म देती हैं इस इशू को जो जिसे कहती हैं सर्कुलर डेट। तो अगर ये इनके इसके साथ ही मैं नेक्स्ट जो है उस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये इससे किस तरह जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी इसके को इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।